वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो कल तक हमने बात करी थी अबाउट दैट ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन आई। कंस्ट्रक्शन के बारे में हमने बात की थी। थैंक्स फॉर योर फीडबैक एंड द रेस्पॉन्सेस। तो आज करेंगे हम बात अबाउट द वर्किंग ऑफ द ह्यूमन आई। हमारी जो ह्यूमन आई होती है ये काम कैसे करती है, कि ये अगर इसके सामने कोई चीज रखी जाती है हम उस चीज को देख कैसे पाते हैं, हम उस चीज को पहचान कैसे पाते हैं, उस बारे में हम बात करेंगे इन दैट ऑफ द वर्किंग ऑफ द ह्यूमन आई। तो जब बेटा हम ह्यूमन आई की बात करते हैं, वर्किंग की जब हम बात करते हैं, पार्ट्स की तो हमने बात करी है। सम ऑफ द पार्ट्स आई हैव डिस्कस्ड। सबसे पहले मैंने कॉर्निया की बात करी थी। दूसरा मैंने बात करी थी अबाउट दैट ऑफ द आइरस की बात करी थी। नंबर थर्ड मैंने बात करी थी अबाउट दैट ऑफ द पुपिल। नंबर फोर्थ अगर हम बात करेंगे मैंने बात की थी रेटिना की, और उसके आगे आगे भी बहुत कुछ बोला था मैंने। जैसे फिफ्थ मैंने कहा था ऑप्टिक नर्व की बात करी थी मैंने। तो और भी बहुत चीजें हमने डिस्कस करी हुई थी, जैसे स्क्लेरा था, कोराइड था, या हमने बात करी थी अबाउट दैट ऑफ द रेटिना। रेटिना से जो लायर्स थी उसके बारे में हमने बात करी थी। विट्रस ह्यूमर जो यहाँ पे होता है, एक्वस ह्यूमर जो यहाँ पे होता है, इन सब चीजों के बारे में हमने बात की थी कि एक्सटेंशन कैसा होता है, वो बनती कैसे है, न्यूट्रिशन कैसे होता है, ईच एंड एवरीथिंग वी आर डिस्कस्ड इन द क्लियर मैनर। तो अगर हम आज बात करेंगे वर्किंग की। देखो, जब कोई बंदा जो होता है ये किसी चीज को देख पाता है, मैं अभी अपने कैमरा की तरफ देख रहा हूं तो इसका मतलब है मैं अपने कैमरा को देख पाता हूं, या वहां से जो आदमी कैमरा से मेरा वीडियो उठा रहा है वो मुझे देख पाता है। मेरे लिए अगर मैं कहूं, मेरे लिए वो जो आदमी है वो एक ऑब्जेक्ट है, उसके लिए मैं जो हूं मैं वो एक ऑब्जेक्ट हूं। तो इसका मतलब है अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले एक आई है जिससे ह्यूमन आई, डायग्राम जो बनाई है मैंने, ये ह्यूमन आई है। तो इसके सामने मैंने एक ऑब्जेक्ट एक रखा है, ये एक ऑब्जेक्ट एक है, ये मैंने रखा है। तो जब ये इस ऑब्जेक्ट की तरफ देख रहा होता है तो उस ऑब्जेक्ट से लाइट रेज जो होती है, चाहे वो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज हो, इसकी अपनी लाइट रेज या कुछ भी हो, तो वो जो है वो हमारी आंख पे पड़ जाती है। निकलती तो बहुत सारी लाइट रेज है, बहुत ज्यादा, हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में इससे लाइट रेज निकलती हैं, लाइट रेज इससे पड़ जाती हैं, लेकिन हम सिर्फ दो दिखाते हैं, एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली, बीच में भी लाइट रेज पाई जाती है। लेकिन अगर हम बात करेंगे यहां से, जब ये लाइट रेज यहां से निकलती हैं, दीज आर एक्चुअली स्ट्रेट, ये बिल्कुल स्ट्रेट होती है। लेकिन जब ये हमारे यहां पे इस पार्ट पे पहुंच जाती हैं, जिस पार्ट का नाम है कॉर्निया, एक ट्रांसपेरेंट पार्ट हमारी आई में पाया जाता है जिसका नाम होता है कॉर्निया। कॉर्निया जो होता है इसकी एक बेहतरीन चीज, दो बेहतरीन चीजें हैं कॉर्निया की। पहली ये दैट इट इज ट्रांसपेरेंट, एक तो ये ट्रांसपेरेंट होता है, दूसरा ये दैट इट्स सरफेस इज कन्वर्ज, इट्स सरफेस, इसकी जो सरफेस होती है दैट इज कन्वेक्स, इसकी जो सरफेस होती है वो कन्वेक्स होती है। एंड इन द साइनस द फर्स्ट यूनिट, पहले यूनिट में आप लोगों ने पढ़ा है जो कन्वेक्स लेंस होता है वो सिर्फ और सिर्फ करता है कन्वर्ज, वो सिर्फ क्या करता है, कन्वर्ज करता है। दैट मीन जो रेज यहां से आ जाती है उनको बीच में आगे से जोड़ने का काम जो होता है वो होता है अबाउट दैट ऑफ द कन्वेक्स लेंस का, या आप लोगों ने पढ़ा होता है कनकेव का काम होता है जो लाइट रेज यहां से जाती हैं उनको डाइवर्ज करना, जैसे हमारे स्ट्रीट लाइट्स में लगे होते हैं कनकेव लेंसेज। तो अगर हम बात करेंगे कॉर्निया में जब ये पहुंच जाता है तो कॉर्निया में काम क्या होता है, ये जो लाइट रेज आप स्ट्रेट देख रहे हैं, आप देख पाते हैं यहां से थोड़ी सी बेंड हुई है। दैट मीन्स ये जो कन्वर्जन हुई, तो पहली कन्वर्जन स्टार्ट होती है, फर्स्ट कन्वर्जेंस, पहली जो कन्वर्जेंस हुई है स्टार्ट्स फ्रॉम कॉर्निया, पहली कन्वर्जन स्टार्ट्स फ्रॉम कॉर्निया। कॉर्निया से इसलिए स्टार्ट होती है क्योंकि कॉर्निया की जो लायर होती है, कॉर्निया की जो सरफेस होती है दैट्स द कन्वेक्स, दैट इज कन्वेक्स इन शेप। जब वो कन्वेक्स शेप में होते हैं तो ये कन्वर्ज कर देती है, और इसका मतलब है फर्स्ट कन्वर्जेंस, इट इज आल्सो कॉल्ड एज द इनिशियल कन्वर्जेंस, जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है कॉर्निया से। इसका मतलब है कि लाइट रेज जब पहले पड़ी तो स्ट्रेट हुई, लेकिन आगे जब आ गई, जो ही ये कॉर्निया पे पड़ी, कॉर्निया से थोड़ी ये बेंड हो गई, तो इनिशियल कन्वर्जन जो होगी वो कंप्लीट हो गई। उसके बाद जब लाइट रेज आगे जाती है तो ये आइरिस से पास हो गए, आइरिस के बीच में एक होल होता है, आइरिस तो खुद कर्टेन्स के जैसे होते हैं लेकिन आइरिस के बीच में एक होल होता है, उस होल को हम कहते हैं पुपिल। दैट होल प्रेजेंट इन दैट ऑफ द आइरिस, आइरिस के बीच में ये वाली जो चीजें हैं, ये और ये आइरिस है, इनके बीच में जो ये जगह है, इस जगह को कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड एज अ पुपिल, इसको पुपिल कहा जाता है। तो इसमें से पास होके ये आगे एक ऐसी चीज पे पड़ जाती है जो कंप्लीट कन्वेक्स लेंस होता है, और उस कन्वेक्स लेंस को हम कहते हैं आई लेंस। आई लेंस में क्या होता है, जो ही आई लेंस पे रेज पड़ जाती हैं तो ये यहां पे कंप्लीटली कन्वर्ज होती हैं। अब ये जो है कन्वेक्स लेंस, ये अपना पूरा काम करके इसकी फाइनल कन्वर्जेंस कर देता है, फाइनल
कन्वर्जेंस। अब ये पूरी तरह से इसको कन्वर्ज कर देता है। और जब ये आगे आगे पहुंच जाता है तो आगे एक स्क्रीन एक होती है जहां पे मिल जाती है, और जहां पे जिस स्क्रीन पे ये मिल जाती है उस स्क्रीन को कहा जाता है रेटिना, उसको रेटिना कहा जाता है। लेकिन अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि ये जो है ये हमारा जो लेंस है इट्स ए कन्वेक्स लेंस, ये कन्वेक्स लेंस है, तो इसका मतलब है इसने बताए, आप मुझे ये बताएं कि इसने इमेज कौन सी बनाई होगी। डेफिनेटली बात है जब यहां से रेज आ गई तो ये यहां पे एक्चुअली मीट हुई, हमें इनको एक्सटेंड नहीं करना पड़ा। जब ये एक्चुअली मीट हुई तो इसका मतलब है यहां पे जो इमेज बनी वो थी रियल। क्या थी? रियल। लेकिन कन्वेक्स मिरर जो कन्वेक्स लेंस जो होता है जब वो इमेज बनाता है रियल, तो इसका मतलब है वो इमेज जो होती है दैट इज इन्वर्टेड आल्सो। व्हाट यू सी लाइक दिस, आप यहां पे देखते हो ये जो कोनिकल पार्ट है ये अपसाइड है, अपसाइड में है, लेकिन यहां पे आप देख लेते हो इट इज टुवर्ड्स द डाउनवर्ड डायरेक्शन में है हमारा ये। तो ये जो इमेज बनती है हमारे रेटिना पे एक तो रियल होती है, एक तो इन्वर्टेड होती है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, असल में ये चीज तो ऐसी है नहीं, हमें दुनिया की कोई भी चीज उल्टी नहीं दिखती। सर क्यों नहीं दिखती है हमें दुनिया की कोई भी चीज उल्टी? क्योंकि यहां से एक नरु एक निकलती है, जहां से एक नरु एक निकलती है एक जगह में से, उस जगह को कहा जाता है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट, ये आई में इसको कहते हैं चराग तले अंधेरा कह दो, इसको चराग तले अंधेरा कह सकते हैं। ये आई में वो चीज है, आई में वो पार्ट है विच इज इनसेंसिटिव टू लाइट, जो लाइट की तरफ से इनसेंसिटिव है, जिसमें कोई भी सेंसेशन लाइट की वजह से पैदा नहीं होती। ये वो प्लेस होती है, ये वो स्पॉट होता है जहां पे आई बॉल में ऑप्टिक नरु अंदर तक जाती है। दैट मीन्स आई बॉल में द एंट्री पॉइंट इन द आई बॉल वेयर फ्रॉम द ऑप्टिक नरु enters to that of the retina, रेटिना तक पहुंचने के लिए उसको कहा जाता है ब्लाइंड स्पॉट विच इज इनसेंसिटिव टू द लाइट, जो लाइट के लिए बिल्कुल इनसेंसिटिव होता है। तो ऑप्टिक नर्व क्या करती है, तो जो ही रेटिना पे पड़ जाती है, रेटिना हमारा जो है कल भी मैंने कहा था आज भी कह रहा हूं, रेटिना में सबसे ज्यादा पाई जाती है लाइट सेंसिटिव सेल्स। जो ही इस पे इमेज बन जाती है तो लाइट सेंसिटिव सेल्स एक्टिवेट हो जाती हैं। जो ही वो एक्टिवेट होगी वो अपना काम शुरू कर देती है, वो इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट कर देती है। लाइट दैट मीन्स इमेज जो ही फॉर्म होती है, इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती ही लाइट सेल जो होती है वो एक्टिवेट हो जाती है और वो इलेक्ट्रिक सेल जनरेट कर देती है, और वो इलेक्ट्रिक सेल्स इस ऑप्टिक नर्व के थ्रू पहुंच जाती है एक जगह पे इस ब्रह्मास्त्र में जिसे आप लोग नाम कहते हो ब्रेन। तो ब्रेन क्या करता है, ब्रेन जब इसको इंटरप्ट करता है, ब्रेन को पता है कि इमेज बनी है लेकिन इमेज जो है वो सीधी नहीं है, तो ये हमें एक ऐसी सेंसेशन देता है दैट द इमेज फॉर्मेट इज इरेक्ट। ये हमारा माइंडसेट जो है ऐसा बना लेता है कि ये जो इमेज है इट इज नॉट इन्वर्टेड। ये ऐसे नहीं आता सीधे आंख में आ जाएगा और उल्टी इमेज को सीधा करेगा, नहीं, इट गिव्स अस द सेंसेशन दैट द इमेज फॉर्मेट इज नॉट इन्वर्टेड, द इमेज फॉर्मेट इज इरेक्ट। ये जो इमेज फॉर्म हुई है ये वाली जो है ये इरेक्ट है न कि इन्वर्टेड। तब जाके हम हर किसी दुनिया की चीज को अपनी ओरिजिनल शेप में, अपनी इरेक्ट शेप में देख पाते हैं। इसके बाद भी मैं आप लोगों से कहूं हमारा जो रेटिना है, बहुत कल भी मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है मैं आपको बता दूं इंपॉर्टेंट क्यों है। कल मैंने आप लोगों से कहा था कि हमारे पास स्क्लेरा है, कोराइड है या कुछ और है, तो वो जो होती है वो एक तो देती है प्रोटेक्शन आई को, दूसरा देती है न्यूट्रिशन, ब्लड सप्लाई, व्हाटएवर इट इज। लेकिन जो रेटिना होता है एक तो ब्लड सप्लाई भी अपने 5 लेयर्स को ब्लड सप्लाई देता है, दूसरा स्क्रीन ऐसा होता है जिसपे इमेजेस बनती है, तीसरा ये होता है ऑप्टिक नर्व तक इंटरप्शन के लिए भी यही सिग्नल भेज देता है। और उसके बाद भी रेटिना के पास कुछ लाइट सेंसिटिव सेल्स इन द फॉर्म ऑफ रॉड सेल्स एंड दैट ऑफ द कोन सेल्स, जिसके बारे में हमें कमेंट्स में सवाल भी पूछे गए थे। बेटा रॉड सेल्स और कोन सेल्स जो होती है ये रेटिना पे पाई जाती हैं। रॉड, अगर आपको ऐसे याद नहीं रहेगा कि सर कौन सा इसमें इंटेंसिटी लाइट डिटेक्ट करता है या कौन सा इसमें कलर, तो को से याद रखना, कौन से याद रखना दैट इट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दैट ऑफ द कलर्स। कौन सा कलर पिंक है, कौन सा कलर ग्रीन है, कौन सा कलर ऑरेंज है, ये डिस्टिंग्विश करने के लिए हमारे रेटिना में जो सेल्स हैं उनको कहा जाता है कोन सेल्स। को से याद रखना कलर, तो इसका मतलब है डिस्टिंग्विशिंग ऑफ कलर्स। जो कलर्स की डिस्टिंग्विशिंग के लिए सेल्स लगती हैं उनको कहते हैं कोन सेल्स। और लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए, लाइट की इंटेंसिटी को डिटेक्ट करने के लिए, टू डिटेक्ट इंटेंसिटी ऑफ लाइट, फॉर इंटेंसिटी ऑफ लाइट को डिटेक्ट करने के लिए जो सेल्स लगती हैं उनको कहते हैं रॉड सेल्स।
यहां तक क्लियर है। लेकिन अगर हम बात करेंगे यहां से, मैं आपको बता दूं उससे आगे भी यहां पे सबसे बेहतरीन और एक चीज होती है, उसका नाम होता है आइरिस। आइरिस जो होता है, आइरिस होते तो कर्टेन्स हैं, जैसे पर्दे होते हैं हमारे घर में, तो कर्टेन्स की तरह। तो ये नहीं है कि आई में जो होती है बाहर से हमें लाइट मिलेगी बिल्कुल मॉडरेट, कि हम पैसे देंगे उतनी ही लाइट मिलेगी, नहीं। कभी कभी लाइट ज्यादा भी हो सकती है, मोर इंटेंस द लाइट विल बी। कभी कभी लाइट जो हो सकती है बहुत डिम हो सकती है। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को कहूं बाहर लाइट बहुत ज्यादा है, जब लाइट बहुत ज्यादा है तो लाइट एकदम से एंटर होगी आई में, तो आई पूरी डिस्ट्रॉय डैमेज हो जाएगी, क्योंकि वो आई उतना बियर, उसके इतने डेलिकेट पार्ट्स होते हैं वो बिल्कुल भी बियर नहीं कर सकती हैं। लेकिन अगर आप लाइट बहुत डिम होगी, जब लाइट डिम होगी तो हमें कोई भी चीज अच्छे से नहीं दिखेगी। वहां पे हमारे यहां पे सबसे अच्छा काम जो करता है वो करता है आइरिस। देखो कैसे करता है, मैं आपको यहां पे बता दूं कि आइरिस जो होता है ये काम कैसे कर लेता है। जो आइरिस होता है ये होता है, अगर हम ऐसे आई में देख ले, ये तो ऐसे डायग्राम है, बोलो तो कार्ड के डायग्राम है, लेकिन अगर मैं ऐसे कहूं ये आई है, आई में प्रेजेंट होता है आइरिस, आइरिस में प्रेजेंट होता है होल, ठीक है। तो अगर मैं दूसरी आई बना लूं, सेम आई है, ठीक है, तो आइरिस जो होता है वो उसमें बड़ा है, लेकिन जो पुपिल है वो छोटा है। यहां पे अगर आप लोग देखोगे आइरिस जो है ये बड़ा है। अगर मैं आप लोगों को यहां से बता दूं कि ये आई जो है क्या ये डिम लाइट में है या ये आई जो है ये डिम लाइट में है, यहां से देख लो, फिर आप लोग यहां पे जवाब खुद ही दे देना कौन सी आई नंबर फर्स्ट डिम लाइट में है या आई सेकंड जो है ये डिम लाइट में है। देखो जब लाइट आ गई वहां से, अगर लाइट होगी तेज, लाइट ज्यादा होगी, लाइट बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा लाइट होगी, तो इसका मतलब है लाइट जब ज्यादा आ गई तो आंखों को डैमेज करेगी। आंख के डेलिकेट ऑर्गन, जो नर्व ऑर्गन्स होते हैं, बहुत क्या बोलते हैं उनको, नाजुक ऑर्गन्स होते हैं, उनको ये डैमेज कर सकती है। तो कर्टेन्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, अपने आप को ये ऐसे बनाते, एलोंगेट कर लेते हैं। जब आइरिस ने अपने आप को एलोंगेट कर लिया तो बीच में पुपिल का साइज हो गया छोटा। जब छोटा हो गया तो लाइट जो होगी बहुत कम, मॉडरेट कंसंट्रेशन में अंदर जाएगी, उतनी ही लाइट अंदर जाएगी जिससे आंख के किसी भी डेलिकेट पार्ट पे कोई भी डैमेजिंग इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये तब हुआ जब लाइट, तो इसका मतलब है व्हेन लाइट इज इंटेंस, जब लाइट इज इंटेंस, जब लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट is very much, so in order to save the eye from in order to save eye from the destruction of what you call as a damaging effect से बचाने के लिए जो आइरिस होता है, आइरिस elongates itself, आइरिस अपने आप को elongate कर देता है, hence रिड्यूसिंग, ये रिड्यूस कर लेता है साइज ऑफ पुपिल। जब इसने साइज पुपिल का कम कर दिया तो इसका मतलब है बाहर से कितनी भी तेज लाइट आए, अंदर से जगह इतनी छोटी है तो इसका मतलब है उसमें उतनी ही लाइट गुजर जाएगी जितनी उसमें जगह होगी, और दैट्स द मॉडरेट लाइट एंड दैट्स नॉट द इंटेंस लाइट। तो इसका मतलब है अब अगर लाइट होगी डिम जब लाइट होगी तो आंख में लाइट ज्यादा जानी चाहिए ताकि हम चीजों को क्लियरली देख सके। तो उस वक्त जो होता है, जो आइरिस होता है वो अपने आप को कंट्रैक्ट कर लेते हैं, ये अपने आप को यहां से ऊपर और यहां से ये ऐसे कंट्रैक्ट कर लेते हैं। बीच में जगह रही ज्यादा, जब बीच में जगह रही ज्यादा तो डेफिनेटली बात है लाइट ज्यादा से ज्यादा अंदर जाएगी। तो इसका मतलब है वो लाइट पहले जो थी इंटेंस वो बन गई मॉडरेट, अब जो डिम थी जब ज्यादा अंदर गई तो डिम मिलके जो होती है वो वापस मॉडरेट बन जाती है, जिसकी वजह से हम चीजों को क्लियरली देख पाते हैं। तो इसका मतलब है तो आइरिस का जो, तो पुपिल का साइज जो होता है, साइज ऑफ पुपिल, जब साइज ऑफ पुपिल इज लार्ज, साइज ऑफ पुपिल जब लार्ज होता है तो इसका मतलब है तो इस वक्त होती है डिम लाइट होती है डिम, और पुपिल का साइज हो गया बड़ा ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लाइट अंदर ले सकता है। अब आप मुझे ये बताएंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप कि पहली वाली जो आई है ये जो अंदर है दिस इज कॉल्ड एज अ पुपिल, ये जो बाहर है दिस इज कॉल्ड एज द आइरिस। यहां पे भी ये वाला है पुपिल, ये वाला है आइरिस। आप मुझे ये बताएंगे कि ये जो आई है क्या ये डिम लाइट में है या ये जो आई है ये डिम लाइट में है। सो थैंक यू। ये आज का जो हमारा टॉपिक है वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई, कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे हम डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई और इंशाल्लाह थोड़ा बहुत टच करेंगे हम पावर ऑफ अकोमोडेशन। सो स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड विद द टीम होप क्लासेस कुफवारा। थैंक यू।